नहीं नहीं, एक मुख्यमंत्री के व्यक्ति से इस प्रकार की हल्की बात की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। राजनीति अलग है, आरक्षण का जो उन्होंने पपलू पकड़ाया वो अलग है, किसी को लालच आरक्षण का दिया है वो अलग है। लेकिन आप एक मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय नेता हैं, आप किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो इस प्रकार की बातें करें महिलाओं के लिए, हल्के में महिलाओं के लिए बातें करें। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं सारे के सारे। भारत के अंदर समाज का बहुत बड़ा ज़्यादा महत्व है, उसके अंदर महिलाओं का एक सम्मान है। बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार एक मुख्यमंत्री के व्यक्ति से इस प्रकार की चेतना ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते हम, और इसका बहुत दुष्परिणाम भी आएंगे सामने। इन्होंने भले से अपने फ़ायदे के लिए, मजाक के लिए, मैं देख रहा था कल का वीडियो के वो जब बोल रहे थे तो पीछे बहुत सारे विधायक हंस रहे थे। ये हंसने का विषय नहीं है। हम लोग, हमारी भी माँ बहनें हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद भी अपने परिवार के अंदर माँ बहनों के साथ रहते होंगे, क्या उनके सामने इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या वो? नीतीश कुमार की बयानबाजी एक मजाक हो चुकी है। ये कभी भी सही बात करते नहीं है, और अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पीएम बनूंगा। जब पीएम बनने के लिए तो पूरे सभी को लेकर चलना चाहिए। कभी हमारे साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, तो कभी वो जेडीयू से अपने वो क्या नाम है जो पलटू राम तो है ही है। ये सब चीज़ें वैसे भी देखे, माँ बहनें जब बच्ची बड़ी होती है तो माँ आप सब चीज़ें सिखाती हैं बेटियों को। इसको पब्लिक प्लेस से बोलकर भी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है, और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है ना। बिहार में नीतीश कुमार अब किसी और लेवल पे चले गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो अभी सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनका तरीका कुछ अलग है। उसके बाद वो आरक्षण को लेके अब कह रहे हैं कि 50% नहीं 65% आरक्षण दिया जाएगा। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भूमिहार हो गए, राजपूत हो गए, उनकी भी अब बात हो रही है। तो ये घुमा फिरा के कह रहे हैं कि अब गरीबी और सारा मुद्दा उठ रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था करी है, देश तो उस कानून के हिसाब से ही चलेगा। बाकी वैसा कल आपने उनका भाषण सुना होगा, इतना शर्मसार भाषण था जिसकी कोई भर्त्सना करने के लिए भी, मेरे पास निंदा करने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से पोजीशन बना के, जिस तरीके से शब्दों का उपयोग किया, मेरे ख्याल से पूरा देश उन पर आज थू कर रहा होगा। तो वो कोई सी पोजीशन में नहीं और नीचे वाली पोजीशन में आए हैं। और दूसरा, इस गठबंधन की सरकार के जो दिल्ली वाले सीएम है, बहुत जल्दी वो भी जेल के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार को तो कह रहे हैं कि तो पीएम फेस से पीएम मटेरियल चला है। कहने में क्या जाता है, राहुल गांधी को बना दो, कहने में क्या जाता है। आज पूरी कांग्रेस जो बर्बाद हुई है वो राहुल गांधी की वजह से बर्बाद हुई है। तो जिद किस बात का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो, इस गठबंधन किस बात का। सब खुद पीएम बनने को तैयार है, तो कैसे बनेंगे? कह रहे हैं कि भाजपा जैसे राजस्थान में सीएम फेस का नहीं कर पा रही है, ऐसे हम भी पीएम का नहीं कर पा रहे। तो कमल का फूल है, हम उसी पे आगे बढ़ेंगे, उसी पे आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है लेकिन ये नीतीश कुमार का जो बयानबाजी हुई है, इससे क्या लॉस होगा उनको, या फिर जो आरक्षण का मुद्दा एकदम से उठा दिया 65% आरक्षण? 200% लॉस होगा। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, महिला वर्ग के लोग हैं, उनको इस तरह की भाषा नीतीश कुमार की नहीं आएगी। कल मैंने से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मुझे आके देके फ़ोन किया, भूपेंद्र भाई इसको आप वायरल करो। मतलब बहुत सामान्य लोगों ने जो भाषण सुना, आज सुबह उसको मैंने देखा भी, तो मुझे भी सुनते सुनते अच्छा नहीं लगा, मैंने भी उसको क्लोज कर दिया। क्या लग रहा है आपको, ये बयानबाजी कैसे दिखता है इस बयानबाजी को? नीतीश कुमार की बयानबाजी एक मजाक हो चुकी है। ये कभी भी सही बात करते नहीं है, और अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पीएम बनूंगा। जब पीएम बनने के लिए तो पूरे सभी को लेकर चलना चाहिए। कभी हमारे साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, तो कभी वो जेडीयू से अपने वो क्या नाम है जो पलटू राम तो है ही है। साथ ही ये जो थे ना भैंस वाले हमारे नेता लालू यादव, उनके साथ रहते, जो जैसे लालू का आलू बनता है वैसे ही नीतीश आजकल मिर्ची बन चुका है। आलू भी नहीं बना, वो मिर्ची बन चुका है। मोदी जी ने विकास किया इन 5 सालों में। मोदी जी के 5 साल भी हो गए, वैसे 10 साल हो गए, लेकिन ये अगर इन 5 सालों की बात करें तो विकास हुआ है। मोदी जी का हम नहीं कह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि मोदी जैसा कोई काम करने वाला नहीं है, और विकास हुआ है वो सबको, हमें और आपको सभी को दिख रहा है। नीतीश कुमार का ये बयान आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में। कोई ना बचाव भी कर रहा है, जो उनकी सहयोगी पार्टी है वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए अच्छी बात करिए, सेक्स एजुकेशन की बात करिए, क्या बुराई है इसमें। कोई कह रहा है कि ये बेहुदगी है। नहीं, एक मुख्यमंत्री के व्यक्ति से इस प्रकार की हल्की बात की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। राजनीति अलग है, आरक्षण का जो उन्होंने पपलू पकड़ाया वो अलग है, किसी को लालच आरक्षण का दिया है वो अलग है। लेकिन आप एक मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय नेता हैं, आप किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो इस प्रकार की बातें करें महिलाओं के लिए, हल्के में महिलाओं के लिए बातें करें। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं सारे के सारे। भारत के अंदर समाज का बहुत बड़ा ज़्यादा महत्व है, उसके अंदर महिलाओं का एक सम्मान है। बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार एक मुख्यमंत्री के व्यक्ति से इस प्रकार की चेतना
ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते हम, और इसका बहुत दुष्परिणाम भी आएंगे सामने। इन्होंने भले से अपने फ़ायदे के लिए, मजाक के लिए, मैं देख रहा था कल का वीडियो के वो जब बोल रहे थे तो पीछे बहुत सारे विधायक हंस रहे थे। ये हंसने का विषय नहीं है। हम लोग, हमारी भी माँ बहनें हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद भी अपने परिवार के अंदर माँ बहनों के साथ रहते होंगे, क्या उनके सामने इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो उनके सामने करके देखें। जो बातें उनको पसंद नहीं है तो वो समाज को कैसे पसंद होगी? इसलिए इस बात की तो जितनी भी निंदा की जा सके उतनी थोड़ी है, और आगे जाके इसका उनको खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। राजनीति बड़ा चेहरा है, ऐसी भाषा आपको लग रहा है कि शोभा देती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देती। राजनीति अपनी अलग है, लेकिन एक सामाजिक मर्यादाएं अपनी अलग होती है, एक सामाजिक व्यवहार अपना अलग होता है। आप किसी अपना आकर्षण करने के लिए, राजनीतिक वोटों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी कह देंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और उनका बचाव भी हो रहा है, नीतीश कुमार का बचाव भी हो रहा है, कह रहे हैं कि ये तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बातें कर रहे हैं। 2 मिनट क्या कहना चाहेंगे? ये सब चीज़ें वैसे भी देखे, माँ बहनें जब बच्ची बड़ी होती है तो माँ आप सब चीज़ें सिखाती हैं बेटियों को। इसको पब्लिक प्लेस से बोलकर भी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है, ये उनके लिए भी ठीक नहीं, उनके लिए भी ठीक नहीं। तो देखिए, यहाँ अभी सियासी माहौल की बात करें तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि राजस्थान में बदलाव होने जा रहा है, भाजपा आ रही है, और केंद्र में आप कह रहे हैं कि वहाँ भी कहीं ना कहीं मोदी का करिश्मा चलेगा। 200% पिछली बार से सीटें ज़्यादा लोकसभा में भी बढ़ कर आएगी। 100% मोदी जी वापस आ रहे हैं जी। तो देखिए, ये अबू रोड की जनता है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी राजस्थान में चुनावी प्रचार के लिए आए थे। बार बार वो कह रहे थे कि ये मोदी जी के नाम पर राजस्थान के सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मोदी जी पीएम से इस्तीफा दे दे और राजस्थान के सीएम बन जाए? अब ये स्थिति आ गई है भाजपा की। मोदी जी पीएम ही रहेंगे, पीएम रहेंगे, पीएम रहेंगे, 100% पीएम रहेंगे। पार्टी काम है, पार्टी काम कर रहे हैं। और जो जिस दिन लाल डायरी का पन्ना, एक एक पन्ना पलटेगा, एक एक पन्ना पलटेगा, एक एक भ्रष्टाचारी जेल के अंदर सलाखों पीछे आपको नजर आएगा। कौन पलटेगा पन्ना? सरकार पलटेगी, नहीं भाजपा की सरकार आएगी, जब अपना आप कोर्ट में जाएगा केस, अपना आप आएगा पन्ना, एक एक पन्ना पलटेगा, एक एक भ्रष्टाचारी आपको कुछ दिनों बाद जेल में नजर आएगा। पक्की बात है, आपको ये भरोसा है कि ऐसा? वो पूरा भरोसा है। इन्हीं के मंत्री तो बता रहे हैं, इन्हीं के मंत्री तो आज लाइट लॉटरी किसने खोली, इन्हीं के मंत्रियों को मालूम था, उन्हीं ने बताया। तो इसका मतलब ये सच्चाई है, और ये सच्चाई को दबा रहे हैं। उस लाइट डायरी को अपने दबा के रखी, उजागर होगी जिस दिन अशोक गहलोत जी भी खुद भी जाएंगे, खुद भी जाएंगे वो जिस भ्रष्टाचारी में लिप्त है पूर्ण तरह से। देखिए, ये राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद में देश के सामने लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री पद का चुनाव है। मोदी जी के सामने चुनौती इस बार ये है कि गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन। दावे किए जा रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे, विचारधारा को खत्म कर देंगे। कितना मुश्किल मुकाबला लग रहा है? भारत की जनता एक एक जानती है, सब समझती है पब्लिक, मोदी जी आएंगे, ये कितना गठबंधन कर ले, ठगबंधन कर ले, लेकिन मोदी ही आएंगे वापस। लेकिन राहुल की गांधी की राजस्थान में एंट्री हुई, इससे कुछ सीटों की बढ़ोतरी तो होगी ना? राहुल भी एक बड़ा फेस है। राहुल तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं, जहाँ जहाँ राहुल गांधी आता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतती है। तो राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही काम करते हैं, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। और मोदी जी का विकल्प इस देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर कहीं पे भी नहीं है। नहीं, विश्व में तो कहाँ, भारत क्योंकि मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मोदी जी जिस काम का उद्घाटन शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। मतलब नाम की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब कुछ मोदी जी के साथ लगा हुआ है। भारत की आम जनता बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करती है, बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। भारत का नाम जिस ऊंचाई पे पहले था, अभी विश्व गुरु कहलाता था, उसके पायदान पे हम चढ़ना चालू हो गए हैं। भारत की जो गरिमा है, पहला जो स्थिति पहले थी, वो वापस गौरवशाली होती जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनकी एंट्री से कुछ सीटों की बढ़ोतरी, कुछ गहलोत के जादू में कुछ और करिश्माई जादू, करिश्मा, हाँ नहीं, जादू तो होगा, जादू तो होगा, मगर जो इस बार जितनी सीटें थी ना, उसमें भी कम से कम 30% इनका कम होगा। ये जादू होगा, हाँ ये जादू, हाँ 30% कम होगा उनका। कांग्रेस के सर्वा है, आप कह रहे कम होगा? भाई साहब, जब तक प्रियंका गांधी कहाँ चली जी? पिछले 5 साल तक जब दलितों पे प्लस महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए हैं, वो यूपी में जा रही है, वहाँ जा रही है, यहाँ राजस्थान में कहाँ गायब हो गई थी वो? एक आई तो है 200 में अभी आई हैं वो, कब? अब इलेक्शन लड़ने के लिए क्या? पिछले 5 साल तक कहाँ गायब हो गई थी? इटली चली गई थी क्या? वो भी इटली चली गई थी क्या? और 5 साल तक महिलाओं को इतने अत्याचार हुए हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भट्टी के अंदर जलाई है औरतों को, भट्टी के अंदर जलाई, जब तक कहाँ गायब हो गई थी वो? जब वो दिखी नहीं है, उनको बोलो आराम करे, घर जाके तकलीफ न देखे। हम जीत रहे हैं और 165 सीटों जीतेंगे हम। लेकिन राहुल गांधी आजकल बड़े एक्टिव हो गए हैं, कह रहे कि अच्छा, ऐसा एक्टिव रहे, अच्छा एक्टिव रहना चाहिए, हमारी सीटें बढ़ती जाएगी। भाजपा की बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी, वो पप्पू है, कांग्रेस की पीएम। अरे पप्पू है वो हमारे को। देखिए, अभी कपिल शर्मा का शो बराबर नहीं आ रहा है, तो वो हमारा
चला रहे हैं वो शो देख के लोग खुश हो रहे हैं। कांग्रेस का पीएम फेस है वो। हाँ, आप खुद हंस रहे हैं क्वेश्चन पूछते हुए कि पीएम का फेस आपको लग रहा है? पर कांग्रेस की सीटें केंद्र में कितनी आएगी आप खुद ही जाने। मेरे ख्याल से 100-150 से ज़्यादा सीट और अब गठबंधन है, बड़े बड़े नाम शामिल है। कोई भी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और गठबंधन भी अवसरवादी गठबंधन है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और उन्होंने तय किया है कि अगर मोदी जी रहे तो हम सब लोग अंदर होंगे जेल के। इसलिए अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सब लोगों ने गठबंधन किया है, लेकिन गठबंधन के साथ वोट भी तो चाहिए। वोट कहाँ से लाएंगे? मोदी जी बिल्कुल पूरे भारत के अंदर एक फेस है ईमानदारी का, काम का और देश के विकास का फेस है। उनके नाम पे चुनाव लड़ेंगे, कितना भी गठबंधन कर ले ये लोग, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत से जीती।